नमस्कार आप सभी को। नॉर्सेट 6 मेंस प्लस प्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अभी जैसे रिज़ल्ट आया है तो आप भी जो नए बच्चे हैं वो भी एनालाइज कर लीजिए कि इतना आसान नहीं है। लगता है कि इजी है, हो जाएगा, लेकिन इवन जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो आधे भी नहीं हो पाए हैं जितनों ने एग्ज़ाम दिया है। जो नॉर्मल जो बेसिक कट ऑफ सेट की थी एम्स ने 50% जो जर्नल के लिए थी, 45 ओबीसी और 40% जो SC ST के लिए थी, वो भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो मेहनत जो है एक दिन का खेल नहीं है। बार बार कहूँगी आप शुरुआत कर दीजिए अभी से और सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। और जो नए बच्चे हैं वो मेरे पुराने बच्चों के टेस्टिमनीज़ भी देख सकते हैं जो अभी रिज़ल्ट की वीडियो है उस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट करिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल दूसरों के साथ, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके और टीचर को मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ क्लाइंट हु विल बी वीन्ड फ्रॉम अ curved tracheostomy tube. The nurse is planning to use a tracheostomy plug and plan to insert it in the opening in the outer cannula. Which nursing action is required before plugging the tube? अब जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब होती है, ट्रैकिया में क्या करते हैं, ट्रैकिया में होल करके वहाँ पे इंसर्ट की जाती है। ठीक है, जिन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रहने की ज़रूरत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उन केसेस में जनरली ट्रैकियोस्टमी की जाती है। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कुछ इस तरीके की जो है ट्यूब रहती है, और यहाँ ट्यूब में एक कफ रहता है, बलून रहता है। ठीक है, और इस ट्यूब को जो ट्यूब अंदर रहती है उसको हम बोलते हैं आउटर कैनुला। आउटर कैनुला एक बार डल गया तो वो डल जाता है, वो फिक्स रहता है उस जगह पे। और आउटर कैनुला के अंदर एक और कैनुला जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर कैनुला। ये इनर कैनुला उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, पेटेंसी मेंटेन करने के लिए उसमें डाल देते हैं, और इस इनर कैनुला को ये निकाल के साफ करके दोबारा से डाल देते हैं। ठीक है, अब जो है ये क्या रहता है, ये कफ रहता है। ठीक है, इस कफ को क्या रखते हैं, इन्फ्लेट रखते हैं। इस कफ को इन्फ्लेट रखते हैं तो जो सारा सांस है वो यहाँ से ही जा रहा है, साइड से कुछ भी नहीं जा रहा है, पेशेंट अपने आप से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर एक गाइडिंग ट्यूब की तरह होता है, जो कि जब हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं तो वो गाइड करता है। ठीक है, वो गाइडिंग ट्यूब होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी से हटाने का प्लान है। ठीक है, तो एक कफ्ड ट्यूब पे है पेशेंट, तो क्या नर्स करेगी इसको बंद करने से पहले? यहाँ बंद कर रहे हैं, पेशेंट अब मुंह से या नाक से अपने आप सांस लेने को तैयार है। ठीक है, तो विच नर्सिंग एक्शन इज इम्पॉर्टेंट? डिफ्लेट द कफ, प्लेस द इनर कैनुला इन द ट्यूब, एंश्योर दैट द क्लाइंट इज एबल टू स्पीक, एंड डी एंश्योर दैट द क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो। अब यहाँ पे इनर कैनुला अगर हम ट्यूब में रखेंगे तो वो बंद नहीं हो सकती, उसको निकालना ही पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पीक और स्वेलो जो है, वीनिंग के केस में इन दोनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जब आप वीन ऑफ कर रहे हैं, यहाँ आप डिफ्लेट करेंगे। क्यों डिफ्लेट करेंगे? अगर ये सपोज अगर ये ऐसा फूला हुआ है, ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, ट्रैकिया को तो पूरा बंद कर रखा है। जब पेशेंट नाक से और मुंह से सांस लेगा तो जगह ही नहीं है भाई सांस को नीचे जाने के लिए। तो इसलिए क्या होना जरूरी है, जब ये वाला पार्ट बंद हो जाएगा तो इस ट्यूब का, इस कफ का सिकुड़ना जरूरी है, डिफ्लेट होना जरूरी है, तभी जो पेशेंट की सांस है वो अंदर जा पाएगी। अदरवाइज रेस्पिरेशन सीज होकर डेथ भी हो सकती है अगर आप ट्यूब को अनकफ नहीं करेंगे तो, डिफ्लेट नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ रहेगा डिफ्लेट द ट्यूब, कप ऑन द ट्यूब। क्यों करना है ये भी बता दिया। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अभी भी क्वेश्चन आया था जो कि ईटी कफ मैनोमीटर पूछा गया था। ठीक है, ईटी कफ मैनोमीटर होता है जो कि इसका प्रेशर मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हर शिफ्ट में अगर पेशेंट ईटी ट्यूब पे, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रैकियोस्टमी ट्यूब का जो है प्रेशर, कफ का प्रेशर मेंटेन प्रेशर मेजर करते रहना है कि प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं है। वो एक नर्सिंग एक्शन हो गया। यहाँ पूछा गया था वीन ऑफ करने के लिए, तो सबसे पहले हमें डिफ्लेट करना होगा।
पार्ट मैंने बता दिया इसके क्या क्या होते हैं। ऑब्ट्यूरेटर होता है, आउटर कैनुला जो कि फिक्स पार्ट होता है और उसके अंदर एक जो है डाल के रखते हैं, उसमें सिक्रीशंस होती है, निकाल के साफ करके दोबारा डाल देते हैं, उसको बोलते हैं इनर कैनुला। यहाँ पे ट्रैकेओस्टमी ट्यूब के यहाँ पे बांधने की चीज होती है, उसको फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये है अलग अलग पार्ट्स। यहाँ ए आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Next, a client is diagnosed with glaucoma. What piece of nursing assessment data identify risk factor associated with the eye disorder? ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ के क्या हो जाता है? ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है और ब्लाइंडनेस जो है इससे हो सकती है ग्लूकोमा से। प्लस जो है सीवियर पेन भी पेशेंट कंप्लेंट करता है जब आईओपी बढ़ता है। इस कारण क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो जो आई से बाहर चला जाना चाहिए था, वो एंगल जो है क्लोजर होने के कारण वो फ्लूइड बाहर नहीं जा पा रहा है, फ्लूइड आई में ही घूमे जा रहा है। और जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बिल्ड कर देता है तो वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। तो ग्लूकोमा जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो ए राइट आंसर होगा। Next, a healthcare provider prescribed 2000 ml of 5% dextrose and half normal saline to infuse over 24 hours. Drop factor 15 है GTT per ml. The nurse should set the flow rate at how many drops per minute? ये क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिकॉर्ड योर आंसर। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं तो इस स्टेटमेंट का कोई असर मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर टाइम इन मिनट्स। सिंपली फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यू, 2000 इंटू ड्रॉप फैक्टर 15 है और टाइम है 24 घंटे इंटू 60। तो यहाँ आपका 20.8 समथिंग आ रहा है और ये किसके नियर बाय है? 21 के। सो 21 GTT पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर एन असॉल्ट एंड एक्सट्रीमली एजिटेटेड, ट्रेम्बलिंग एंड हाइपर वेंटिलेटिंग। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? एक पेशेंट आया है, असॉल्ट का पेशेंट है, तो पेशेंट डरा हुआ है, एजिटेटेड है, घबरा रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बिगिन टू टीच द रिलैक्सेशन टेक्निक, एनकरेज द क्लाइंट टू डिस्कस द असॉल्ट, सी रिमेन विद द क्लाइंट अंटिल द एंग्जाइटी डिक्रीज एंड प्लेस द क्लाइंट इन क्वाइट रूम अलोन टू डिक्रीज द स्टिमुलेशन। अब पेशेंट की एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है। यहाँ पे वो इतना एंग्शियस है कि वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो रिलैक्सेशन टेक्निक इस टाइम पे काम नहीं करेंगी। एनकरेज करना है, डिस्कस द असॉल्ट, जब असॉल्ट के बारे में आप और सुनोगे पेशेंट की एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन होगा कि पेशेंट के साथ रहना है, पेशेंट को कंसोल करना है, एम्पैथाइज करना है जब तक कि एंग्जाइटी डिक्रीज नहीं हो जाती। क्वाइट रूम में रखने से भी कुछ नहीं होगा, अकेले रहने से और ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वो बढ़ेगी ना कि घटेगी, तो सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for an older adult who has been placed in buccal extension traction after a hip fracture. Buccal extension एक skin traction का टाइप है। On assessment of the client, the nurse notes that client is disoriented. Older client है, disoriented है, what is the best nursing action? जब ऐसे client disoriented होते हैं तो उनको ऐसी चीज़ उनके अराउंड होनी चाहिए जिससे कि उनको orientation रहे, ठीक है, orientation रहे। apply restraint, restraint नहीं करना है। ask the family to stay with the client, family से ask कर सकते हैं, लेकिन हमारी nursing responsibility उसको orient कराने की है, ना कि दूसरों को थोपने की, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्लेस अ क्लॉक एंड द कैलेंडर इन द क्लाइंट रूम, ये रहेगा जो कि उसको टाइम एंड जो डेट है उससे ओरिएंट रखेगा, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन का टाइप है। लेबोरेटरी रिजल्ट परफॉर्म करने की जो ऑर्डर होंगे वो डॉक्टर्स के थ्रू होंगे, ना कि नर्सेस के थ्रू, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर आफ्टर अ टॉर्नेडो हैज डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स इन द कम्युनिटी, विच विक्टिम शुड द नर्स अटेंड टू फर्स्ट? यहाँ पे ये आ गया है एक ट्रायज का क्वेश्चन कि आप कैसे जो है किन पेशेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक जो है टॉर्नेडो या फिर कोई भी जो है नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं, तो कौन से विक्टिम को पहले अटेंड करेंगे? प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सक्लेम्स माई बेबी इज नॉट मूविंग, बी अ चाइल्ड हु इज कंप्लेनिंग माई लेग इज ब्लीडिंग सो बैड, सी
a young child standing next to an adult family member who is screaming I want my mummy, and D, an older victim who is sitting next to her husband sobbing my husband is dead, my husband is dead. यहाँ पे प्रायोरिटी रहती है ज़िंदगी बचाने की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीवियर केस क्या है, जो बच्चा ब्लीड कर रहा है, ठीक है। अब ब्लीडिंग क्या है, उसको शॉक में भी ले जा सकती है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है पार्ट का। तो ये सारे सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, फॉलोड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन सिर्फ ये कह रही है कि बच्चा घूम नहीं रहा है। बच्चा नहीं घूमना ये मतलब नहीं कि फीटस डेथ है, हो सकता है कि वो टाइम बीइंग के लिए नहीं घूम रहा हो, घूम जाएगा, तो सेकंड प्रायोरिटी उसको रहेगी। थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये रहे, थर्ड प्रायोरिटी पे जो है ये रहेगा ओल्डर विक्टिम, एंड सी रहेगा फोर्थ प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो यह फर्स्ट प्रायोरिटी बी को जाएगी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद टर्मिनल कैंसर अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, डेथ ऑन अराइवल, आफ्टर एन ऑटोप्सी इज प्रिस्क्राइब्ड, द फैमिली रिक्वेस्ट दैट नो ऑटोप्सी टू बी परफॉर्म्ड, विच रिस्पॉन्स टू द फैमिली इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक पेशेंट है जो ब्रॉड डेड है, ठीक है, और वो टर्मिनल कैंसर का पेशेंट था, ऑटोप्सी बोला गया है, तो पेशेंट के रिलेटिव बोल रहे हैं कि ऑटोप्सी नहीं करानी, तो कौन सा रिस्पॉन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑप्शन ए, डिसीजन इज मेड बाय मेडिकल एग्जामिनर, बी, ऑटोप्सी इज मैंडेटरी फॉर द क्लाइंट, सी, आई विल कॉन्टैक्ट द मेडिकल एग्जामिनर रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, and D, it is required by federal law, tell me why you don't want the autopsy to be done। ये पेशेंट के रिलेटिव्स की विश है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि मैं कांटेक्ट करूँगी मेडिकल एग्जामिनर को रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये स्टेट लॉ है। स्टेट लॉ बोलता है कि ऐसे पेशेंट्स के जिन ऑटोप्सी होनी चाहिए जो डेथ ऑन अराइवल होते हैं, लेकिन ये जो है कई स्टेट्स में ये पेशेंट के रिलेटिव्स या नियर बाय किन पे डिपेंड करता है कि वो कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस केस में आप कोई जजमेंट नहीं देंगे, आप मेडिकल एग्जामिनर की तरफ उनको डायरेक्ट करेंगे, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a client who is positive for human deficiency virus delivers a newborn infant. The nurse provide instruction to help the client with care of her infant. Which client statement indicate the need for further instruction? HIV से पीड़ित है मदर, न्यूबॉर्न को जो है केयर करने के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी फर्दर इंस्ट्रक्शन? आई विल बी श्योर टू वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर बाथरूम यूज, आई नीड टू ब्रेस्ट फीड स्पेशली फॉर 6 weeks, support groups are available to help me understand the diagnosis, my newborn should be on antiviral medication for first 6 weeks after delivery। हैंड वॉशिंग करते रहना है, ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है फर्दर इंस्ट्रक्शन की नीड है, क्योंकि दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। समवेयर इट इज़ रिटर्न कि ब्रेस्ट फीड करा सकती है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि जो ये वायरस है ब्रेस्ट मिल्क में भी पास हो जाता है, तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराने की सलाह जनरली दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्दर इंस्ट्रक्शन के लायक है, बी। नेक्स्ट, अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर ऑफ एन इन्फेंट विद लैक्टोज इंटॉलरेंस, बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आज द नर्स अबाउट डाइटरी मेजर्स, डाइटरी मेजर्स के बारे में पूछ रही है। व्हाट फूड शुड द नर्स टेल मदर आर एक्सेप्टेबल टू कंज्यूम व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन से फूड जो है नर्स ले सकती है जब ब्रेस्ट फीड करा रही है? मिल्क, एग यॉक, ड्राइड बीन्स, हार्ड चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को जो है रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कैल्शियम के अदर सोर्सेज जो है मदर को दे देते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो है वो दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट कौन सा है? मिल्क है और चीज़ है, तो इनके अलावा आप सब कुछ दे सकते हैं, तो बी, सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। Next, a client with diabetes mellitus is told that amputation of the leg is necessary to sustain life. The client is very upset and tell the nurse, this is all my healthcare provider's fault. I have done everything I have been asked to do. Which nursing intervention is best for the situation? अब जो है एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसको बोला गया है कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, एम्पूटेट करना पड़ेगा, ताकि आप, क्योंकि गैंग्रीन हो गया है, फैल गया है इन्फेक्शन। क्लाइंट बहुत अपसेट है और बोल रहा है कि ये सारा मेरे डॉक्टर की गलती है, मैंने तो सब किया था जो उसने मुझे बोला था। तो ये इंटरप्रिटेशन कौन सी बेस्ट रहेगी? एन एक्सपेक्टेड कोपिंग मैकेनिज्म, एन इनइफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, नीड टू नोटिफाई द हॉस्पिटल लॉयर एंड एक्सप्रेशन ऑफ गिल्ट। ये एक नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म है। जब डाबडा स्टेट देखते हैं आप, तो ये क्या है?
एंगर वाली स्टेट है कि यहाँ पे आप दूसरों पे एंगर करते हैं, तो ये स्टेट एक नॉर्मल स्टेट है किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स हैज़ एडमिटेड अ क्लाइंट टू क्लिनिकल नर्सिंग यूनिट आफ्टर अंडरगोइंग अ राइट मास्टेक्टमी हुई है, तो कौन सी राइट आर्म को कौन सी पोजीशन पे रखना है। मास्टेक्टमी के बाद हमेशा आर्म को जो है एलिवेटेड रखते हैं ताकि जो है नोड्यूल्स फॉर्म ना हो कोई भी, और जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो होती रहे और कोई भी गांठ जैसी जो है आर्म्स में, आर्म के अराउंड जो है वो ना बने, तो ए राइट आंसर होगा। और जब भी कभी मास्टेक्टमी होती है तो बोलते हैं कि उस आर्म से जो है बीपी वगैरह मॉनिटर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अपर जीआई ब्लीडिंग एंड मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, प्लानिंग केयर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, बी कंप्लीशन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी एक्शन पूछा गया है तो इनमें से प्रायोरिटी रहेगी वाइटल साइन को असेस करना टू नो द लेवल कि कितना ब्लीड कर गया है और कौन से वाइटल साइन जो है वो डिसबैलेंस हो गए हैं, तो ए राइट आंसर होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स अच्छा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे, और मैं और भी क्वेश्चंस ऐड ऑन करूँगी एज़ पर योर रिस्पॉन्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।